वहीं दूसरा प्रोटेस्ट जेट जेन के द्वारा ही किया गया है, वो असम में है, जो कि हमारे देश का एक छोटा राज्य है असम। और वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में। और वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट हेमंत बिस्वा शर्मा है, उसके खिलाफ मतलब लोग मार्च निकाल रहे हैं, जो कि एसटी समुदाय के लोग। आखिर इन लोगों का मांग क्या है और ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और ये अपने हाथों में मशाल लेकर चल रहे हैं, जिसे आपकी देख सकती है कितनी मतलब भारी संख्या में ये लोग हाथ में मशाल लिए हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इन लोगों की आखिर मांग क्या है वो अभी आज हम इस वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे, और ये लोग चाहते क्या है सरकार से, और सरकार कैसे इन लोगों की बातों को मतलब अनसुनी कर रहा है, आज से नहीं 2019 से ही। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान चंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान का पंच यूट्यूब। देखिए, दरअसल में दोस्तों ये जो है ना, भाजपा सरकार का तो मतलब छोड़ ही दीजिए, वो जो वादा करती है ना उसमें 95% वादा उसका फेल ही जाता है। अब आखिर मामला क्या है वो समझिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि हाल ही में नेपाल में जेट जेन का प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिससे कि वहां तख्ता पलट हो गया। अब असम में भी जेट जेन सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये लोग जो युवा हैं, जो युवा जेन जेट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं असम में, और वो भी 10 दिनों से कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो मटक समुदाय से हैं, और ये अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 2 बार इन्होंने रैली भी की है, और करीब 30 से 40 हजार आदिवासी हाथ में मशाल लेकर नजर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग मशाल लेकर रैली किए थे, और 6 आदिवासियों का समूह डिब्रूगढ़ से मतलब कई जिलों तक रैली निकाले थे लोग। मटक समुदाय की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, और वो भी पूर्ण रूप से स्वायत्तता मिले। 5 अन्य जनजातियां भी हैं इनके अलावा। आगे इस मटक समुदाय के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, मटक समुदाय असम के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो कि 18वीं शताब्दी में जब अहोम राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, तब मटक समुदाय एक सशक्त सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था। और ये जो समुदाय है असम के ऊपरी इलाकों में रहते हैं, विशेषकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के आसपास रहते हैं। मटक समुदाय की पहचान मेओ मौर्य आंदोलन से होती है, जिसमें उन्होंने अहोम राजशाही के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस संघर्ष के बाद वर्ष 1805 में मटक को अहोम राज्य ने एक स्वायत्त क्षेत्र मटक राज्य के रूप में मान्यता दी थी। फिर बार सेनापति देकर शासक की नियुक्ति की गई। मटक समुदाय की मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनका काफी पुराना इतिहास है। ये लोग दावा साबित कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने समय के साथ यह साबित भी कर दिया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उनकी स्थिति उन्हीं जाति समूहों जैसी है जो पहले से अनुसूचित जनजाति में है। देखिए, इनका जो आंदोलन करने का मुख्य रीजन है वो है कि 2019 में केंद्र सरकार ने 6 समुदायों को, मटक, मोरान, चैत जनजाति, ताई, अहोम, चुटिया और कोच राजबोसंगी को एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, मतलब कि वादा किया था। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। असम में बढ़ रहा तनाव मटक समुदाय का आंदोलन दिन व दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें राज्य की बड़ी आबादी शामिल है। उनके प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से लेकर सरकार से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। वहां को जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा है, वो मटक समुदाय से बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वह बात करने से मना कर रहे हैं। अब इस मटक समुदाय के जो नेता हैं वो ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन का बयान सामने आया। केंद्रीय समिति अध्यक्ष संजय हजारिका ने कहा है कि मटक समुदाय ऐतिहासिक रूप से एक जनजाति है, सच्ची बात है, लेकिन आज तक उन्हें इसका आधिकारिक दर्जा नहीं मिल पाया है। हजारिका ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने हर मौका पर उनके साथ धोखा किया है, और इसी वजह से अब आंदोलन तक बात चला आया है। और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा तब तक उनकी मतलब मामला पूरा मतलब सॉल्व नहीं हो जाता है। हजारिका ने यह भी चेतावनी सरकार को दे डाला कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हर एक जिला में हम रैली निकालेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नई दिल्ली भी हम जाएंगे, और अकेले नहीं पूरे असम को उठा कर ले जाएंगे। मटक समुदाय असम की एक समूह जाति है, जिसका इतिहास, धर्म, राजनीतिक और सामाजिक पहचान से गहरा जुड़ाव है। और इन समुदाय की जो मेन मांग है वो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा और पूर्ण स्वायत्तता मिले। अब जेन जेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कुछ तो बड़ा मतलब हंगामा होने वाला है, और सरकार इसके खिलाफ जा भी नहीं सकती, क्योंकि युवा पीढ़ी होती है। बुढ़े बुजुर्ग की तो बात ही अलग है, जब जवान फील्ड में उतरते हैं तो अच्छे सरकार गवर्नमेंट की नींव फाड़ के रख देते हैं। ठीक है, और इस बार वही हुआ है। पहले लद्दाख में हुआ, अब असम में हो रहा है। और सरकार मतलब समझ लीजिए सरकार कान में कड़वा तेल डाल कर सोई हुई है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना नहीं करना है। मतलब ये इतने जब वादे करते हैं तो वादे को पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए तो पब्लिक जनता रोड पे उतरती है। और यही हुआ असम में 2019 में। मोदी गवर्नमेंट ने वहां पे जो वादे किए थे कि हम दर्जा देंगे, वो दर्जा नहीं दिया SC ST का, और इसीलिए वो लोग मतलब आजिज होकर सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। अब इसका समाधान तो बातचीत से निकालना पड़ेगा। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों?
कि असम में क्या सरकार जो ऐसा वादा करके और वादों को भूल जाती है, सिर्फ वोट लेने के लिए ऐसा करती है क्या, या फिर गवर्नमेंट अपना आप चलाने के लिए ऐसा करती है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।